अरिहंताणम तहिव सिद्धाणम आर्यवज्जायणम लोयम मिया सब साहुणम। 24 तीर्थंकर भगवान की तपोभूमि के मूल नायक विश्वप्रभु भगवान महावीर स्वामी के, गुरु गौतम स्वामी के, द्वादशांगमय जिनवाणी माता की, चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज के, आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के, उपस्थित भव्यात्मा, प्रार्थना की मुद्रा में हाथ जोड़ करके याचना करता हुआ भक्त भगवान से संसार के सुख ना मांगकर संसार के दुखों का अंत कैसे हो, उस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी फरियाद भगवान के समक्ष रख रहा है। एक बात हमेशा याद रखना, किससे कब क्या कैसे मांगना चाहिए, ये मांगने की विधि सबको आना चाहिए। यदि तुमने मांगने के पहले द्रव्य क्षेत्र काल भाव का बराबर तरीके से अध्ययन नहीं किया तो अपने बाप से मांगोगे तो तुम्हारा बाप भी मना कर देगा। क्यों? क्योंकि तुमने सही समय पर नहीं मांगा, सही चीज की डिमांड नहीं की, सही तरीके से डिमांड नहीं की। द्रव्य का मतलब पदार्थ, वस्तु मांग रहे हैं वह चीज। क्षेत्र का मतलब कब कहां, कहीं भी मांग लो। अरे भिखारी को भी पता है कि भीख कहां मिलती है, इसलिए वो रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, भगवान के मंदिरों के सामने वहां पर बैठे हुए नजर आते, क्योंकि उसे पता है कि यहां आने वाला कुछ ना कुछ दे करके जाएगा। घर के सामने जाते हैं तो लोग कहते चल चल आगे बढ़, बढ़ा देते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल कब मांगना, सामने वाले का मूड कैसा है देख लो, और किस भाव से मांगना। तुम्हारे भाव सामने वाला पढ़ता है, सामने वाले का चेहरा यदि तुम पढ़ रहे हो तो वो तुम्हारे हृदय को पढ़ रहा है, और उसे लगता है कि इसे जरूरत है, इसे मिलना चाहिए, इसे देना चाहिए, इसे दिया जाना चाहिए, और वो दे देता है। 1 रुपए के स्थान पर 10 रुपए दे देता है, 10 रुपए के स्थान पर 100 रुपए दे देता है। उसे लगना चाहिए कि नहीं ये जरूरतमंद है। भक्त भगवान के सामने खड़ा होकर के याचना कर रहा है, और भगवान शिवाय कह रहा है क्या, भावना बारह जो भाऊं, भाव निर्मल होत है, मैं व्रत जुबारह सदा चाहूं, त्याग भाव उद्योत है। प्रतिमा दिगंबर सदा चाहूं, ध्यान आसन सोहना, बसु कर्म ते में छुटा चाहूं, शिव लहूं जय मोहना। हे भगवान, मैं अनित्य असरण आदि 12 भावनाओं को भाऊं। 12 भावना को भाने का मतलब क्या है कि अब तुम संसार से भयभीत हो चुके हो, संसार से डर चुके हो, अब तुम्हें संसार का सुख सुख दिखाई नहीं देता है, इसलिए तुमने 12 भावना का भाना प्रारंभ कर दिया है कि संसार में नित्य कुछ नहीं, सब अनित्य, संसार में शरण कोई नहीं, सब असरण है, संसार में सार कुछ नहीं, सब असार है, संसार में सिर्फ मैं अकेला हूँ, मेरा अपना कोई नहीं, सब अन्य है, अन्यत्व है। ये शरीर जिसे मैं अभी तक अपना मानता रहा वह गंदगी का घर है, और ये आत्मा शरीर का जहाँ पर मेल हुआ वहाँ पर आश्रय हुआ, और जहाँ आश्रय हुआ समझदारों ने वहाँ पर संबर भावना का ध्यान में रखते हुए आत्मीय कर्मों को
रोक दिया। यदि आपके घर की छत चपक रही है तो क्या कहोगे कि टपकने तो एक एक बूंदी तो पानी आ रहा है, इससे क्या बिगड़ जाता है, वैसे भी नल से पानी नहीं आता है तो मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, अब आ रहा है तो मुझे बंद क्यों करूं। अरे भाई, नल का पानी और छत का पानी दोनों में डिफरेंस है। नल में पानी बंद हो जाए तो चालू करवाया जाता है और छत में चालू हो जाए तो बंद करवाया जाता है? ये व्यवस्था है। इसीलिए कर्म का यदि आश्रय हो रहा है, आत्मा कर्मों से बंध रही है, तो समझदार व्यक्ति क्या करेगा? कर्मों का संबर, आते हुए कर्मों को रोकना। रोका है तो जो आ चुके उसे निकालना। यदि पानी टपकना बंद हो गया है तो अच्छी बात है, लेकिन जो भर गया है वो, अब जो भर गया उसे मैं क्यों नटाऊं? अब कोई आ ही गया है तो उसे क्यों भगाऊं? नहीं नहीं नहीं, ये तो भगाना पड़ेगा, क्योंकि घर तुम्हारा है। जो चोर उचक्के आकर के बस गए हैं, बैठ गए हैं, उन्हें तो बाहर करना ही पड़ेगा। तो यहां पर उसे पानी को जो कि भर गया है, कर्मों को जो कि आ गए हैं, उन्हें बाहर निकालने का नाम निद्रा है। और इस श्लोक की भावना का चिंतन करना है कि संसार में मुझे क्या अधोलोक में, मध्यलोक में, ऊर्ध्वलोक में यहीं भ्रमण करना है या इससे भी आगे की यात्रा है? बोले इससे आगे की यात्रा है। बोले कौन सी? सिद्धलोक की। बस सिद्धलोक की यात्रा है, परंतु वो सिद्धलोक की यात्रा सोचने से, विचारने से थोड़ी हो जाती, अति दुर्लभ है। तो बहुत ही दुर्लभ भावना का चिंतन, और परंतु इन 12 भावनाओं को फलीभूत करना है तो अंतिम धर्म भावना का चिंतन। जांचे सुरतरो देव सुचिंत चिंतारैन, बिन जांचे बिन चिंतये धर्म सकल सुखदैन। ऐसी उत्कृष्ट भावना भाते हुए वह 12 भावना की प्रार्थना कर रहा है भक्त। भावना 12 जो भाव निर्मल होते हैं, क्योंकि इन 12 भावनाओं को भाने से भावों में निर्मलता आती है, पवित्रता आती है, परिणामों में शुद्धि होती है। इसलिए पंडित दौलत राम जी 6 ढाला की 5वीं ढाल के पहले काव्य में लिखते हुए कहते, मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते बैरागी, बैराग्य उपावन माई, चिन्हते अनुप्रेक्षा भाई। क्या कहते हैं? ये बैराग को उत्पन्न करने वाली मां के समान है। बैराग उपावन माई, मां के तुल्य है बैराग को पैदा करने वाली। जिस मां ने हमें जैसे जन्म दिया है, वैसे ये 12 भावना बैराग को पैदा करती है। इसलिए इनका चिंतन करना चाहिए। भावों को निर्मल करने वाली भावना है। फिर क्या कहते हैं? मैं व्रत जू 12 सदा चाहूं, त्याग भाव उद्योत। मैं हमेशा 12 व्रतों का पालन करना चाहता हूं। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, ये 12 व्रत की भावना भा रहा है। और त्याग भाव उद्योत सो, यहां पर कह रहे त्याग भाव की वृद्धि के लिए मैं 12 प्रकार के व्रतों का पालन करूं, ऐसी भावना है। फिर क्या कहते हैं? प्रतिमा दिगंबर सदा चाहूं, मैं दिगंबर मुद्रा के साथ प्रतिमा योग लगा करके ध्यान आसन सोहना, ध्यान करते हुए सुशोभित होना चाहता हूं। देखो तो सही, जैसे भगवान बैठे, मैं प्रभु में आपके समान ही प्रतिमा योग धारण करके आपका ही नकल करना चाहता हूं। हमारे यहां शब्द आया है, ग्रीष्म योग, वर्षा योग, शीत योग, ये सब योग है, लेकिन सबसे बड़ा योग यदि कोई है तो प्रतिमा योग है। कौन सा योग है? कौन सा योग है? सबसे बड़ा योग प्रतिमा योग। प्रतिमा योग क्या है? इस प्रतिमा को देख करके इस शरीर को प्रतिमा बनाना, और जैसे वो योग में खोए है वैसे स्वयं को योग में लगाना। बस ये प्रतिमा योग है। भगवान की प्रतिमा बन करके बैठना पड़ेगा।
भगवान को देखो वहां पर कितने आनंद से भर करके बैठे हैं। हमारा तो सांस लेने पर पेट अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर होता है, लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं हो रहा है। ना हाथों में कंपन है, ना पैरों पर कंपन है, ना चेहरे पर कंपन है, ना होठों में कंपन है, ना नासिका में कंपन है, ना भौएं ऊपर उठ रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई हलन नहीं है, कोई चलन नहीं। कमाल है प्रभु, आपके योग को मैं अपना योग बना लो, बस यही तो मैं चाहता हूं। ऐसी भावना लेकर के चल रहा हूं। ये प्रतिमा योग। कौन सा योग? सामायिक के समय में भक्त यदि भगवान के समक्ष पद्मासन लगा करके जैसा वो बैठा है वैसा ही बैठ जाए तो बस यही तो प्रतिमा योग है क्या? तो यहां पर कह रहे हैं प्रतिमा दिगंबर सदा चाहूं ध्यान आसन सोहना। यहां पर मैं दिगंबर मुद्रा के साथ, किसके साथ? दिगंबर मुद्रा के साथ। इसी के साथ तो प्रतिमा योग होगा। तुम भगवान के जैसे हो ही नहीं तो कैसे नाटक कर लोगे? नाटक में जिसका रोल अदा करना है वैसा बनना पड़ता है। वैसी दाढ़ी, वैसी मूछ, वैसे बाल, वैसी चाल, वैसी ढाल, वैसे गाल है, सब कुछ वैसा वैसा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप उसका रोल अदा कर रहे हैं। जिसका जैसा रोल होगा वैसा ही करना पड़ेगा। हाँ, ये पिक्चरें बनती है ना, जिसका रोल यदि कोई अदा करता है तो बिल्कुल उसको वैसा ही बनना पड़ता है। गांधी पिक्चर आई तो गांधी रोल अदा करने वाले को गांधी जैसे बनना पड़ा। धोनी की पिक्चर आई तो लोगों को धोनी जैसे बनना पड़ा। जहां जैसी पिक्चर आएगी वैसे ही करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि पिक्चर बनाओ किसी के नाम की, उसकी सूरत शकल कैसी और बिल्कुल तुम अपनी ही सूरत, क्या बोलते उसको, मेकअप करने वाले, ड्रेसअप करने वाले, वो बराबर तरीके से तुम्हारी नाक नक्शा वैसा बना देते। यदि तुम्हारी उसकी लंबी नाक थी तो तुम्हारी नाक को भी लंबी कर देंगे। कमाल के लोग होते। वैसा दिखना चाहिए, वैसा लगना चाहिए। ठीक है? तो यहां पर दिगंबर मुद्रा के साथ, तो इसका मतलब है तुम तो बाहर हो गए पहली फुर्सत में। ये भी गए पहली फुर्सत में, बचे हम दो ही। दिगंबर मुद्रा के साथ प्रतिमा योग लगाकर ध्यान करता हुआ सुशोभित होना चाहता हूं। बस कर्म ते में छुटा चाहूं। अरे ऐसी पंक्तियां हैं अद्भुत, मुझे तो बड़ी प्यारी लगी है पंक्तियां। बस कर्म ते मैं छुटा चाहूं। जो 8 कर्म है उनसे मैं छूटना चाहता हूं। भावना देखो, बस कर्म ते मैं छुटा चाहूं। शिव लहू जह मोहना, मैं मोक्ष को प्राप्त करूं, क्योंकि वहां पर कोई मोह ना, मोह नहीं। मोक्ष है क्या? मोह का अभाव ही मोक्ष है। मोह का अभाव मोक्ष है और मोह का सद्भाव संसार है। बस इतनी ही डेफिनेशन है मोह और संसार की, मोक्ष और संसार की। इसीलिए यहां पर एक सद्भक्त भगवान के समक्ष खड़े होकर के कितनी उत्तम भावना भा रहा है। कभी तुमने खड़े होकर के ऐसी प्रार्थना की कि हे प्रभु मुझे 12 भावना का चिंतन करूं, यही चाह लेकर के आया हूं, 12 व्रतों का पालन करूं, यही चाहना लेकर के आया हूं, दिगंबर मुद्रा के साथ प्रतिमा योग धारण करूं, यही भाव लेकर के आया हूं, अपने 8 कर्मों को नष्ट करूं, यही भाव लेकर के आया हूं। कभी हमने ऐसे भाव किए क्या? हमने तो जो भाव किए वो हम ही जानते। इसीलिए उत्कृष्ट भावना कि वो दिन कब आए कि मैं आपकी तरह बनूं, बस उसी दिन का इंतजार है, उसी दिन का इंतजार। इसीलिए भगवान के पास भगवान बनने की प्रार्थना लेकर के जाया करो। भगवान के पास धनवान बनने की, ज्ञानवान बनने की, बुद्धिमान बनने की, पहलवान बनने की प्रार्थना लेने के जाने की जरूरत नहीं है। तो सारा का सारा शारीरिक कर्म है। हमें तो भगवान के पास भगवान बनने की भावना और प्रार्थना लेकर के जाना है कि बस प्रभु तेरे पास आया हूं, मैं छोटी मोटी चीजों में संतुष्ट होने वाला नहीं हूं, मुझे तो तेरे समान ही बनना है। और जहां तू बैठा ना बस तेरे बाजू में ही आकर के तेरी तरह टन्ना के बैठना है। क्या? तेरी तरह बैठना, बिल्कुल
मैं तुझे बरसों से देखता हूं, तूने आंखें नहीं खोली। ऐसा तो कोई उपाय बता कि मैं भी तेरे सामने आंख मूंद करके बैठूं तो मैं भी आंख ना खोलूं, बस आंख मूंद करके ऐसा तुझे देखता रहूं, ऐसा तुझे देखता रहूं कि बस तेरी झलक मुझे दिखलाई देती रहे। यही एक भावना। साथियों, बड़ी प्यारी पंक्तियां पंडित ध्यानत राय जी ने यहां पर आराधना पाठ के इस छठवें काव्य में लिखी और उस भावना को मैंने आपके सामने व्यक्त की। ये ध्यानत राय की भावना हमारी भावना बने, बस यही मैं चाहता हूं, इसके अलावा और कोई इच्छा नहीं है। इसीलिए संध्याकालीन सत्र में थोड़ी देर इस पाठ पर आपसे चंद पंक्तियों के माध्यम से कुछ कह देता हूं। ना जाने कौन सा शब्द, कौन सी बात आपके लिए कल्याण का कारण बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। आज ये छोटा सा बच्चा भाषित, महाराज जी मैं रुक जाऊं, क्या बोलता है, मैं आपके पास रुक जाऊं। मैंने क्यों? बोले ब्रह्मचारी बनने के लिए। क्या बोलता है? ब्रह्मचारी बनने के लिए आपके पास रुक जाऊं। यानी कि कल तक, पहले तक आता था तो ऐसा उसने आज तक नहीं कहा। ये दो भैया जी को देख कर के इसको भी लगा कि यार जब ये बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूं। क्या इतना भाव तो पैदा हुआ। महाराज जी मैं रुक, बड़े उससे बोलता है, महाराज जी मैं आपके पास रुक जाऊं। मैंने क्यों? ये सीधा मैंने यही पूछा। बोले ब्रह्मचारी बनने के लिए। अब बता, ऐसे भावों का पैदा होना भी इस पंचम काल में दुर्लभ है। बनना नहीं बनना तो बात की बात है, भाव का पैदा होना भी बहुत बड़ी बात है। इतने भाव तो जागृत हुए कि मैं ऐसा करना चाहता हूं, ऐसा बनना चाहता हूं। तो साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं, ये भावना, मैं भावना के साथ भावना को जोड़ के बता रहा हूं कि उसकी भावना तो ऐसी हम भावना कि हे प्रभु मैं आपके पास बैठ जाऊं। बोले क्यों? मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। भगवान कहे बैठ। क्या कहेंगे? बैठ जा। ओहो, पर बोलो तो सही। बोलना तो पड़ेगा। तो आप सब लोगों ने सुना है, अनुग्रहित तो उम्मीद विश्वास रखूंगा कभी उनसे बोलोगे प्रभु मैं आपके पास रुक जाऊं, वो बोलेंगे धीरे से क्यों, तो कहना आपके जैसे बनना चाहता हूं। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर। सिर्फ 3 प्रश्न, ओनली 3 प्रश्न आपसे, आपको जवाब देने हैं, आपको बताने, सिर्फ 3 प्रश्न। हो 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 हाँ, आपको बताना है। बताइए, अभी पिछले 11 तारीख को क्षमा वाणी थी। पिछली 11 तारीख को क्षमा वाणी थी। हम सब ने एक दूसरे से हाथ जोड़ करके उत्तम क्षमा मिच्छामि दुक्कड़म बोल करके क्षमा याचना की। आपको बताना है, बताइए मैंने क्षमा क्यों मांगी, मैंने सॉरी क्यों कहा। हो मैंने क्षमा क्यों मांगी, मैंने सॉरी क्यों कहा, आपको बताना है। एक छोटा सा प्रश्न, मैंने क्षमा क्यों मांगी, मैंने क्षमा क्यों मांगी, अब आएगा मजा, मैंने क्षमा क्यों मांगी। आज के पुरस्कार भी हमारे भाई संदीप, अंजना रानी, अंजलि बजाज की ओर से हैं। इनकी इच्छा कि महाराज जी आज भी हम पुरस्कार बंटवाना चाहते हैं। कमरे में आकर के जोरदार तालियां आप इनके सम्मान में बजाएं कि उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की। मैंने सॉरी क्यों, क्षमा क्यों मांगी। जल्दी 1 2 3। कोई नहीं है? हाँ जी, आप खड़े होकर। न न न मैडम खड़े हो जाओ।
दिल दिखा हो तो मैडम क्षमा करना। बैठो मैडम। हो हो। हाँ रानू। मोटा कहा हो और सामने वाले को दुबला होने का नाम बुरा लगा हो तो हे मेरे स्वामी आदेश जी मुझे माफ करिए। बैठ जा। नहीं हमको ये वाला जवाब ही नहीं है। हाँ बैठ जा। मैंने सॉरी क्यों कहा तो मैंने सॉरी इसलिए कहा क्योंकि मैंने कहा था ये बात 7वें काव्य में है। मैंने कहा सॉरी 6वें काव्य में है। क्या अभी अभी मैंने कहा 7वां नहीं सॉरी 6वां। बात तो हम कुछ भी बोल सकते, प्रश्न पूछने का तरीका है। क्या 6वें काव्य मैंने 7वां बोल दिया मगर सॉरी। क्या 6वां नहीं 7वां नहीं 6वां। आया समझ में? जब मैंने सॉरी बीच में बोला था तभी मैंने सोच लिया था वाला प्रश्न पूछूंगा और इस तरीके से पूछूंगा कि मैंने 11 तारीख को सॉरी बोला था, क्षमा मांगी थी, बताओ मैंने सॉरी क्यों बोली। ऐसा होता है। आपको बताना है हमें क्या बनने की प्रार्थना करना है, क्या बनने की नहीं। हमें क्या बनने की प्रार्थना करना है, क्या बनने की नहीं। हमें क्या बनने की प्रार्थना करना है, क्या बनने की। हाँ अंजना जी। धनवान और एक बात और बोला था मैंने, धनवान और थोड़ा हमको देखो। क्यों हम बोलो हमको देख के बोलो सर माधी मुंह ऐसा कर लेता हूं भाई। हाँ हमें भगवान बनने की प्रार्थना करना है, धनवान विद्वान पहलवान बनने की प्रार्थना। जोरदार तालियां श्रीमती अंजना जी के लिए सम्मान में आप बजाएं। आप यहां पर आए और आकर के पुरस्कार प्राप्त करें। श्रीमती अंजना जी जैन। हाँ क्या लेंगे आप? ये लो सूर्य नारायण, अपने घर जाएंगे। ओ जोरदार तालियां बजाइए आप अंजना जी के सम्मान में। मैंने अंजना जी को सूर्य दिया। क्यों दिया? हाँ इसलिए दिया क्योंकि इनके बेटे ने सूरज को निगल लिया था। वो हम तो बेटे की बात कर रहे हैं ना। हाँ तो क्या इनका नाम अंजना, के पति नाम पवन, पर बेटे का नाम हनुमान नहीं है। हाँ नहीं तो आप बेटे का नाम हनुमान मान लो। हनुमान जैसा है ना पर भगवान ने बना के भेजा है। आपको बताना है, बताइए 12 भावना को क्या कहा गया है। 12 भावना को क्या कहा गया है। 12 भावना को क्या कहा गया है। जल्दी जल्दी 1 2 3। 12 भावना को क्या कहा गया है। हाँ बिल्कुल सही। आप प्रखर कहाँ गया? जोरदार तालियां ज्योति के सम्मान में आप बजाएं। 12 भावना को माँ के, मैं बोला था ना, मुन्नी सकल व्रति बड़ बैराग्य उपावन माई। माँ के समान कहा गया। क्या लोगे भाई? ये नमोकार की मशीन लोगे या ये लोगे? जो लेना वो ले लो। ये लोगे? आया बेटा। जोरदार तालियां। चलिए आखिरी और अंतिम प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है। बताइए प्रतिमा योग किसे कहते हैं?
प्रतिमा योग किसे कहते हैं? प्रतिमा योग किसे कहते हैं? प्रतिमा योग, प्रतिमा योग किसे कहते हैं? हाँ हाँ हाँ, प्रतिमा योग किसे कहते हैं? एकदम सरल सा प्रश्न मैंने आपसे पूछा है, इसके बारे में मैंने पूरा बताना, लेकिन प्रतिमा योग किसे कहते हैं जरा भी गलती होगी तो बिठाल दूंगा। हाँ हाँ, संस्कार खड़े हो पहले अच्छे से। ऐसे तो बच्चों को खिलाते हैं। नहीं नहीं नहीं, प्रतिमा योग किसे कहते हैं? डेफिनेशन बराबर होना। हाँ अंजलि, आप कोई है ही नहीं तो उम्मीदवार तुम ही बताओगे, और क्या है? प्रतिमा योग किसे कहते हैं? प्रतिमा, अरे आज क्या कठिन प्रश्न पूछ लिया मैंने क्या? प्रतिमा योग किसे कहते हैं? पर कठिन में थोड़ी प्रश्न, एकदम सरल है। हाँ, रतन माला जपो माला। क्या प्रतिमा योग किसे कहते हैं? प्रतिमा योग की डेफिनेशन अभी याद कर लो, दिगंबर मुद्रा के साथ। क्या? ये पहली कंडीशन है। मैंने कहा था तुम तो गए बाहर, ये भी गए बाहर, बचे हम दो। तो दिगंबर मुद्रा को के साथ भगवान के योग धारण का ध्यान लगाना, ध्यान करना, उसे प्रतिमा योग। दिगंबर मुद्रा के साथ जब तक मेरा भेष वैसा नहीं रहेगा तब तक मैं प्रतिमा योग धारण नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, चलिए आखिरी अंतिम प्रश्न आपको बताना है। हो हाँ, एकदम सरल। लाल पाला तो हो गया, ये नीला वाला है ही नहीं। आपको बताना है, बताइए संसार कैसा है? संसार कैसा है? 12 भावना के बारे में बोलते हुए मैंने आपसे कहा था संसार कैसा है। एक लाइन बोली, संसार कैसा है, इतनी सी बात, एकदम इजी, एकदम सरल। इतना सरल प्रश्न तो मैंने मेरी ख्याल से पूरे चतुर्मास में नहीं पूछा। संसार कैसा है, फिर भी एक ही हाथ हमारे संदीप भाई का उठ रहा है। हो हाँ बोलो संदीप। बस संसार आसार है। क्या है? संसार। हाँ अब क्या करो, तुम्हारी किस्मत है भाई। संसार आसार है, यानी कि 3 इनाम तुमने बंटवाए, 2 तो घर ले गए। दो तुम्हारे कहा है? अरे आज की बात कर रहा हूं। जोरदार तालियां भाई संदीप बजाज के लिए।